हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नई वीडियो। तो स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड सारे जो टर्म्स है इस सब को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, ये सारे जो टर्म्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट, इस सब को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन वाली कहानी क्या है। अगर आपको मैं पूछता हूँ व्हाट इज एक्सप्रेशन, आपके दिमाग में क्या आएगा? पहले दिमाग में आएगा किसी एक्सप्रेशन, यानी कि किसी भी इंसान का चेहरे का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम किसी भी इंसान का चेहरे का एक्सप्रेशन देखते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा मुंह फुलाकर बैठा होगा तो आपको लगा ये सारा बहुत गुस्से में है, से बात नहीं करने का। अगर कोई भी इंसान ऐसा खुश होगा, हंसता फेंसता रहेगा आपको क्या पता चलता है? वो इंसान आज ज़्यादा खुश है। तो आप, वो इंसान खुश है या दुख है, आपको कैसे पता चला? उसकी फेस की एक्सप्रेशन देखते हुए। तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन यानी कि मैथमेटिक्स में क्या है, किसी भी वैल्यू को एक्सप्रेस करना, किसी भी वैल्यू को एक्सप्रेस करना होता है। तो हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से जो टर्म्स, सारी टर्म्स रिलेटेड है, ये सारे टर्म को एक एक करके आज समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या आता है। ठीक है, तो पहले तो हम बात करेंगे वैल्यू, वेरिएबल्स। तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहला टर्म आता है वेरिएबल्स। आप सेवेंथ क्लास में भी ये पढ़ा होंगे। वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या, व्हाट इज वेरिएबल? क्या लिखा है? वेरिएबल्स द अननोन वैल्यूज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नोन एज वेरिएबल। यानी कि कोई भी अननोन वैल्यू है। वेरिएबल यानी कि देखिए, वेरिएबल यानी कि वेरी करना, वेरी करना यानी कि चेंज, कभी भी चेंज हो सकता है। अननोन वैल्यूज रिप्रेजेंटेड, कुछ भी अननोन वैल्यूज क्या है, आपको रिप्रेजेंटेड किया गया है बाय लेटर्स, लेटर के माध्यम से, कोई भी लेटर के माध्यम से। जैसे कि आपको एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड, पी, क्यू, आर, एनी लेटर्स, किसी भी लेटर के माध्यम से आपको कोई भी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना हो इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी लेटर को यूज करते हुए आपको कुछ वैल्यू को एक्सप्रेस करना हो तो इसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 2x+y, यहाँ पे x और y जो है ये दोनों लेटर्स है, और इस इन ये दोनों लेटर का वैल्यू हमें अननोन, हमें पता नहीं। किसी भी लेटर का वैल्यू हमें पता नहीं क्या होगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा हमें पता नहीं, वाई का वैल्यू हमें क्या होगा पता नहीं। तो अननोन वैल्यू से इसको अगर हम लेटर के माध्यम में एक्सप्रेस करेंगे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे वेरिएबल कौन होगा? एक्स होगा, वाई होगा। यानी कि सिंपल में वेरिएबल यानी कुछ भी लेटर, किसी भी लेटर एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जिसका कोई वैल्यू आपको पता नहीं हो, उसको हम सिंपली वेरिएबल बोलते हैं। ये सिंपल बात। ठीक है, दूसरा आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट है वेरिएबल के ऑपोजिट। क्या है? कांस्टेंट्स आर द फिक्स्ड रियल नंबर इन द एक्सप्रेशन कॉम्बाइंड विथ एन ऑपरेशन। कांस्टेंट आर द फिक्स्ड रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है कांस्टेंट, कुछ भी रियल नंबर जो कि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है और कंबाइन होकर के कुछ भी ऑपरेशन के साथ। ऑपरेशन यानी क्या? आपका ऑपरेशन यानी कि प्लस है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ये सारे को हम ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। इस मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कोई भी रियल नंबर अगर फिक्स्ड होता है, कंबाइन होकर के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रहता है, तो इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 5x+1, देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक रियल नंबर है 1, और किसके साथ जुड़ा है, कंबाइन हुआ है प्लस के साथ, प्लस ऑपरेशन के साथ। तो यहाँ पे +1 हो गया आपका कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट एक फिक्स्ड रियल नंबर है। 1 तो 1 ही है ना, कुछ भी हम 1 को 1 ही बोलेंगे, 2 नहीं बोलेंगे, 10 नहीं बोलेंगे, 1 1 बोलेंगे। तो ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन जो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा।
सिचुएशन के हिसाब से, एक्सप्रेशन के हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से इस एक्स और वाई का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। रियल नंबर को एक फिक्स्ड रियल नंबर है। और एक एग्जांपल देखिए, 5x माइनस टू, यहाँ पे माइनस टू, टू यहाँ पे एक रियल नंबर है और वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, माइनस के साथ, तो यहाँ पे माइनस टू आपका कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो आपको वेरिएबल और कांस्टेंट समझ आया हो। ठीक है, तो अब आते हैं क्या बच्चों, टर्म के साथ। तो टर्म क्या है, ए टर्म इज ए सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम टर्म। इट मे बी ए सिंगल नंबर, वो जो सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो एक सिंगल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल हम आपको समझाएं, तो वेरिएबल भी हो सकता है जो कि एक लेटर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 2y माइनस वन। देखिए इसमें जो क्या है, टर्म इज ए सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यहाँ पे 2y एक टर्म है, ये एक सिंगल, वन माइनस वन ये एक सिंगल, ओके सिंगल एक्सप्रेशन है। 2y एक सिंगल एक्सप्रेशन है, माइनस वन एक सिंगल एक्सप्रेशन है, ये दोनों सिंगल एक्सप्रेशन है, ये दोनों सिंगल एक्सप्रेशन है। तो ये दोनों को हम टर्म बोल सकते हैं। ये दोनों क्या है, टर्म है। क्या है, टर्म है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 5x माइनस वाई प्लस थ्री, यहाँ पे देखिए 5x एक टर्म है, माइनस वाई एक टर्म है, प्लस थ्री एक टर्म है, ये तीनों को हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। क्योंकि टर्म में आपने मैं आपको टर्म यानी कि क्या बोला, टर्म इज ए सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये सारे एक टर्म है और ये सारे यहाँ पे क्या है, सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो कि आपका सिंगल नंबर भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे थ्री एक सिंगल नंबर है, माइनस वन के सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर भी हो सकता है वो टर्म। और वो टर्म क्या होता है, सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे वाई सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है। और नंबर और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। नंबर 5 और x, इसका मल्टीप्लिकेशन 5x हुआ, तो 2 और y का मल्टीप्लिकेशन 2y हुआ। तो किसी भी नंबर और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, किसी भी सिंगल नंबर हो सकता है प्लस और माइनस को ऐड करते हुए, और किसी भी सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, तो इसको हम टर्म बोलेंगे। किसी भी सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम टर्म बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, सॉरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि आपका है फैक्टर। ये चीज सारी चीज आप नोट करना ना, सारी चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स करो और घर में बैठकर उसको पढ़ाई करो। ठीक है, और अच्छी तरीके से समझो। फैक्टर्स क्या है, द नंबर्स और वेरिएबल्स दैट आर मल्टीप्लाइड टू फॉर्म ए टर्म आर कॉल्ड फैक्टर। कि किसी भी नंबर और कुछ भी नंबर और वेरिएबल्स, ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होकर के एक टर्म बनाएंगे जिसको हम फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर क्या है, यहाँ पे जो हम लिखे थे 5x वाई, 5x माइनस वाई, इसमें 5 और x, 5 एक नंबर है और x एक वेरिएबल है, ये दोनों क्या हुआ यहाँ पे, मल्टीप्लाई, 5 इंटू एक्स 5x हुआ है। तो मल्टीप्लाई कुछ भी नंबर और वेरिएबल जब जब मल्टीप्लाई होंगे तो उसको हम टर्म बोलते हैं, इसको ही हम फैक्टर्स बोलते हैं। यहाँ 5x पे 5 और x, ये दोनों अलग अलग फैक्टर हो गए, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के एक टर्म बनाए। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 7xy, देखिए 7xy एक टर्म है। यहाँ पे 7, ये रहा आपका x, ये रहा आपका y, 7x और y ये तीनों क्या है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई होकर के एक टर्म बना रहे हैं। ठीक है, तीनों मल्टीप्लाई होकर के एक टर्म बना रहे हैं। तो ये 7x और y, ये तीनों का हम फैक्टर्स बोलेंगे। और ये तीनों फैक्टर्स अलग अलग फैक्टर्स जब मल्टीप्लाई हुए तो एक टर्म बन गया आपका। तो आपको फैक्टर समझ गया हो। ठीक है, अब आते हैं अगले कोफिशिएंट पे। तो कोफिशिएंट क्या है, some terms contains variables with a number in front of them, the numbers in front of them are called coefficient। तो कुछ भी टर्म, यानी कि अगर मैं आपका बात करूं 5x की, 5x माइनस वाई पे जो 5x है इसका बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं, ये एक टर्म है
ये क्या बोलते हैं, सब टर्म्स कंटेन्स वेरिएबल्स विथ ए नंबर। कुछ ऐसा भी टर्म होता है जो कि वेरिएबल्स के साथ नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई होकर रहता है, और कुछ वेरिएबल्स विथ नंबर इन फ्रंट ऑफ देम। ओके, वेरिएबल्स के साथ नंबर मल्टीप्लाई होकर के बना होता है। तो उसमें जो नंबर है, वो टर्म में जो नंबर है, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे 5x है, इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, 5 होगा। अगर मैं बात करूँ 7xy, यहाँ पे वेरिएबल के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, वेरिएबल xy है, उसके साथ जो नंबर है 7 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया आपका 7। अगर मैं बात करूँ 6x की, यहाँ पे क्या है, थोड़ा नीचे लेते हैं, 6x की, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 6 मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट क्या होगा, 6 होगा। अगर कुछ भी किसी भी टर्म पे एक वेरिएबल्स के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होकर के वो टर्म बना है, तो उस जो वो जो नंबर है, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, सिंगल होगा तो नहीं बोलेंगे, सिंगल होगा तो वो हो जाएगा कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं 7xy-1, यहाँ पे -1 सिंगल है, इसको हम बोलेंगे क्या, कांस्टेंट बोलेंगे। लेकिन जो 7xy टर्म है ना, उस 7xy टर्म में वेरिएबल्स के साथ एक नंबर ऐड हुआ है, उस नंबर को हम बोलेंगे कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। ठीक है, अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। हमारा आखिरी टर्म, जो कि आपका चैप्टर का नाम, उसको जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चैप्टर का नाम का मतलब आपको पता नहीं तो चैप्टर को पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं होगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, an algebraic expression in mathematics is an expression which is made up of variables and constants along with algebraic operations, addition, subtraction, etc. क्या है, algebraic expression एक mathematical expression है, which is made up, कैसा बनता है algebraic expression, कैसे होता है, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या मौजूद है, वेरिएबल्स होगा, कांस्टेंट होगा, एलोंग विद उसके साथ हमारा ऑपरेशंस, यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा ऑपरेशंस के ऑपरेशन हो गए। उसमें से 2 भी हो सकता है, उसमें से कोई एक भी हो सकता है, लेकिन ये सारे इंक्लूड होंगे। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ से बताऊं, तो मैं क्या लिखूंगा, 7x-y+2। देखिए, ये आपका कहलाएगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों, क्या बोलता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें एक वेरिएबल्स होगा। देखिए एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, एक्स और वाई, ये है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल। दूसरा बात क्या है, उसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट यहाँ पे कौन है, कांस्टेंट यहाँ पे +2 एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट भी है। एलोंग विथ उसके साथ क्या होगा, ऑपरेशंस होगा, माइनस, प्लस, ये सारे आपका ऑपरेशंस जुड़ा हुआ है, तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। और ये जो आप लिख सकते हैं, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। आप क्या लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ टर्म्स को लिख सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये सारे चीज़ मुझे लगता है आप वीडियो की एंड तक आप अगर बने हुए हैं तो इस वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहे हैं, तो सारी चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इसको नोट कीजिए, और तो अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।